आदरणीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे संविधान अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, जब देश के प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन को शुरू करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की जय घोष करते हों, देश के आदिवासी समाज को भारत की आस्था, सभ्यता, संस्कृति और आजादी का बड़ा संरक्षक कहते हो तथा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लेते हो, तब आदिवासी समाज के लिए सरकार की नीयत और नीति सभी के लिए स्पष्ट हो जाती है। उपसभापति महोदय, स्वतंत्रता के बाद देश में नियमों का जाल से सर्वाधिक आदिवासी समाज को उलझाया गया। प्रत्येक राज्य में आदिवासी समाज की अलग अलग समस्याएं हैं। पहले की सरकारों ने आदिवासी समाज को गंभीरता से लिया नहीं, उनकी समस्याओं को भी सुना नहीं, बल्कि देखा जाए तो उनकी मानसिकता को कुंठित करने का ही काम पिछले सरकार ने किया है। महोदय, हमारे माननीय कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 स्टार होटल से खाना लेकर के 7 स्टार होटल से जो है खाना लेकर के वो आदिवासी परिवार में जाकर के सिर्फ उनका बर्तन को उपयोग करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो नेता हैं 5 स्टार होटल में रहते हैं और जो है एक गरीब की झोपड़ी में जो है रात्रि विश्राम करके एक ढोंग रचने का काम कांग्रेस के नेता ही करते हैं। उपसभापति महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आदिवासी परिवार में अगर भोजन करने जाते हैं तो उनके जो है पारंपरिक तरीके से उनके व्यंजन को वो ग्रहण करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने झारखंड के एक आदिवासी परिवार में भोजन करने के लिए गए थे। माननीय अर्जुन मुंडा जी और मैं भी साथ में गया था और वहां के जो है पारंपरिक जो भोजन है वो जमीन में बैठ करके करने का काम किया है। ये मैं उसका साक्षी। परंतु आज आदिवासी जिसने आदिवासी समाज की सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान करने की ओर हमारा जो है सरकार आगे बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम सब सुनते हैं कि आदिवासी समाज से संबंधित किसी न किसी योजनाओं के माध्यम से सरकार उनकी समस्याओं का समाधान और उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस प्रकार से गांव-गांव में गांव को सशक्त करते के साथ आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलंबन करने का काम कर रहे थे और उसी दिशा पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी आज जो है आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलंबन और हमारे गांव के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, निश्चित रूप से इस विधेयक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में गौड़ समुदाय के लोग को जो अनुसूचित जाति की श्रेणी से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के गौड़ समुदाय के लोगों को नियमों के जालों में इतना उलझा दिया गया था कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। महोदय, गौड़ समुदाय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों के एक बड़े जनजाति हैं और इन वर्ग के रूप में स्थापित भी ये है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गौड़ समुदाय के लोग रहते हैं, परंतु स्वतंत्रता के बाद इनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। सबसे पहले वर्ष 2002 में हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गौड़ समुदाय की इस समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान करने का एक रास्ता बढ़ाया, समाधान करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में गौड़ समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में हैं, परंतु कुछ जनपदों में वह अनुसूचित जाति की श्रेणी में है। अब यदि किसी लड़की का विवाह उस जिले में हो जाता है जहां गौड़ समुदाय अनुसूचित जाति में आता है, तो ऐसी स्थिति में उस लड़की के लिए पहचान का संकट खड़ा हो जाता है। महोदय, ऐसे में अनेकों समस्याएं उस समुदाय के अंदर उत्तर प्रदेश में झेल रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गौड़ समुदाय की समस्या को समझते हुए इस विधेयक के माध्यम से पिछले दिनों 13 जनपदों में जो अनुसूचित जाति था उसको अनुसूचित जनजाति में लाने का कार्य किया है। उसी में जो अभी कुछ जातियां जो है वो और इसमें शामिल हो, उसके लिए गौड़ समुदाय के जो 5 उपजातियां धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौड़ इत्यादि है, इन जाति को इसमें शामिल करने का यह इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे जो है जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आज सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से देश का जनजाति समाज दिन प्रतिदिन आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नति की ओर बढ़ रहा है। आदिवासी समाज के युवा आज शिक्षित हो रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं और देश के निर्माण में अपना योगदान भी दे रहे हैं। महोदय, देश के इतने बड़े वर्ग को पिछली सरकारों ने हमेशा शोषित, वंचित रहने के लिए छोड़ दिया था, परंतु आज एक बार जनजाति समाज की समस्याओं का समाधान हो रहा है और मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार से सरकार जनजातीय समाज के हितों की रक्षा हेतु कार्य करती रहेगी और आदिवासी समाज के हितों की रक्षा होता रहेगा। इसलिए मैं इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के हमारे साथियों ने कहे कि अभी तो 8 ही मिनट हुआ है, कितना मिनट है? There are 7 more members from your party. 7 more members from your party. महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे कि आदिवासी की हिमायती तो हम ही थे, सब चीज हमने ही किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सब चीज ये किए तो ये अभी करने की आवश्यकता क्यों हो रही है? ये अभी तक जो है आदिवासियों के जहां जहां क्षेत्र है वहां पर जो है खनिज संपदाएं हैं, वहां के लिए भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और तो और ये जनता के लिए तो नहीं किया, उनके साथ रहने वाले आदिवासियों का भी इन लोगों ने किस प्रकार से किया है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं झारखंड को उदाहरण देता हूं कि एक मुख्यमंत्री बनाया गया और उसका इतना दोहन और शोषण किया कि जेल के सलाखों में भेज दिया। और अभी भी झारखंड में एक ऐसे आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया है कि वहां के खनिज संपदाओं को अब जो है दोहन करने का काम कर रहा है। तो ये कांग्रेस के लोग आदिवासियों के साथ व्यवहार करने का काम ये लोगों ने किया। समीर जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डोंट ड्रैग अप controversy, प्लीज।
आज आदिवासी Please, समाज please. Thank you, गर्वान्वित Samir ji. हो रहा Please है conclude. कि देश के लिए You have spoken enough. एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं आदरणीय नरेंद्र भाई Say, the मोदी जी, discussion is going on जो very well. जनजातियों का Please. सम्मान Very important तो बढ़ाने का discussion काम going कर on रहे very हैं। well. Don't break up इसीलिए controversy. Please sit down. ये जो है Please. मैं प्रधानमंत्री और Please, अपने Samir ji, प्रतिनिधि thank को you very आभार much. व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। Thank you. Thank you.